So today's topic is about modern and classical architecture. A lot of people reach out to us and ask us to design buildings that are either classical, modern, or even a fusion of both. But the problem is that they don't have the in-depth knowledge of either of the designs. तो सबसे पहले मैं क्लासिकल आर्किटेक्चर को बताना चाहूँगी. क्लासिकल आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीस एंड रोमन टाइम एंड इट कंटिन्यू टिल इंडस्ट्रियल एज. तो इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं, जैसे रोमन आर्किटेक्चर, ग्रीक आर्किटेक्चर, रेनेसांस, गॉथिक. इनके अंदर सारे क्लासिकल एलिमेंट्स यूज़ होते थे, लेकिन दे वर एक्चुअली डिपिक्टिव ऑफ देयर कल्चर एंड आर्किटेक्चर. क्योंकि उस ज़माने में आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं होता था, बल्कि पावर को शो करने के लिए भी आर्किटेक्चर को ही यूज़ किया जाता था. अगर क्लासिकल एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास कॉलम आर्चेस वगैरह आ जाते हैं, डेकोरेटिव एलिमेंट्स आते हैं. इट इज़ मेजरली एक्चुअली डिज़ाइंड ऑन प्रोपोर्शन स्केल. तो ये चीज़ें हमारे पास क्लासिकल आर्किटेक्चर में आ जाती हैं. हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करें तो तब स्टार्ट हुआ जब इंडस्ट्रियल एज हुई और ग्लास और स्टील जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे. एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर व्हेन देयर वाज अ नीड ऑफ मैथ प्रोडक्शन और मोर हाउसिंग यूनिट्स, तो आर्किटेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड रियलाइज्ड कि हमें आर्किटेक्चर को सिंपल करना चाहिए, जस्ट सो दैट वी कैन डिलीवर इट ऑन टाइम. और उसके अलावा देयर वर फ्यू पीपल हु एडवोकेटेड द आइडिया कि क्लासिकल एलिमेंट्स जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड हम यूज़ कर रहे हैं. तो नाउ देयर शुड बी ए न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर जो कि इन एलिमेंट्स के अलावा हो. मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं, ग्लास वॉल्स आती हैं, लेस इज़ मोर के ऊपर डिज़ाइन किया जाता था, जिसके लिए ओपन प्लान्स विद लेस वॉल्स और इनसाइड आउटसाइड कनेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकॉर्पोरेट की जाती थी. उसके अलावा प्योरिटी ऑफ फॉर्म, प्योरिटी ऑफ मटेरियल्स जो हैं, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, जहाँ पर हम क्लासिकल आर्किटेक्चर में खूबसूरती देखते हैं तो वो उसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स में है कि किस तरह का हमारा कॉलम होगा, डोरिक होगा, आयनिक होगा, कोरिंथियन होगा, उसकी क्या डिटेल होगी, कॉलम राउंडेड होगा या वो फ्लैट होगा, फ्लूट्स होंगे नहीं होंगे, ये हमारे आर्किटेक्चर को खूबसूरत बनाते थे. और इसके ऊपर जो आर्ट वर्क होता था. लेकिन अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें तो उसके अंदर जो खूबसूरती है वो प्योरिटी ऑफ इट्स फॉर्म एंड प्योरिटी ऑफ इट्स मटेरियल में आती है. ये जैसे कि अगर ये एक बिल्डिंग आप देखें तो इसके अंदर सिंपल स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर है, लेकिन इसकी मैसिंग, इसका कैंटिलीवर्ड स्ट्रक्चर, किस तरह एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इन्होंने कॉलम्स को यूज़ किया है, ये इस बिल्डिंग के एस्थेटिक्स हैं. अब मॉडर्निज्म जो है दैट वाज वेरी मच रेडिकल. उसके अंदर फंक्शनल एलिमेंट देखा जाता था, और जो हमारा क्लासिकल आर्किटेक्चर आता है उसके अंदर बहुत फॉर्म, प्रोपोर्शंस वो देखी जाती थी. अच्छा, मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर जब हम प्योरिटी ऑफ इट्स मटेरियल की बात करते हैं तो उसके अंदर फेयर फेस्ड कॉन्क्रीट, ब्रेक, ये चीज़ें भी आ जाती हैं. अब फिर उसके साथ लाइट को किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है कि वो उसकी डिटेल फर्दर एनहांस कर रहा हो, ये सारा कुछ मॉडर्निज्म के अंदर आ जाता. होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू रीच आउट टू आर्किटेक्ट यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फ्रॉम द डिज़ाइन, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स आपके माइंड में हैं वो एग्जैक्टली वो डिलीवर कर रहा हो.